नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशनल ऑनलाइन जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज हम बिना किसी देरी के राष्ट्रीय प्रगति के 3 मुख्य स्तंभों सुरक्षा, विकास और समाज के संदर्भ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से किन आर्थिक उपायों को अपनाने की अपील की है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए, खाना पकाने के तेल में 10% की कटौती। विकल्प बी, 1 वर्ष तक सोने की खरीद से बचना। विकल्प सी, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। या फिर विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अच्छा, सारे ही? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारी निर्भरता को कम करना है। राइट। जी, और साथ ही ये जो वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय अभियान है, उसी का जिक्र यहाँ किया गया है। बिल्कुल सही। तो ऊर्जा सुरक्षा के ऐसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वहां गतिरोध का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है? विकल्प ए, केवल स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ। विकल्प बी, 20% ईंधन आपूर्ति बाधित और कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार। विकल्प सी, ऊर्जा आपूर्ति में 50% की वृद्धि। या विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, 20% ईंधन आपूर्ति बाधित और कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार। बारे, $100 के पार? हाँ, दरअसल नाकाबंदी के कारण कीमतें $100 से ऊपर चली गई हैं, जो $126 के 52 सप्ताह के उच्च स्तर को छू चुकी है। और भौगोलिक रूप से देखें तो दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है, तो वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। जी बिल्कुल। चलिए अब विकास के मुद्दे यानी डिजिटल विकास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, जनगणना 2027 को भारत की पहली डिजिटल जनगणना क्यों कहा जा रहा है? विकल्प ए, केवल कंप्यूटर का उपयोग होने के कारण। विकल्प बी, मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह और CMMS पोर्टल से निगरानी। विकल्प सी, नागरिकों के लिए स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा। या फिर विकल्प डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बी और सी दोनों। मतलब ऐप और स्वगणना दोनों। जी, इस बार डेटा कागज के बजाय पूरी तरह से ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। और ये जो CMMS यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, वो वास्तविक समय में निगरानी करने वाला एक बहुत ही एडवांस्ड डिजिटल मंच है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं विज्ञान और तकनीक की तरफ। प्रश्न संख्या 4, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का ऐतिहासिक महत्व क्या है? विकल्प ए, चंद्रयान की लॉन्चिंग। विकल्प बी, 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों यानी ऑपरेशन शक्ति की सफलता। विकल्प सी, पहले कंप्यूटर का निर्माण। या विकल्प डी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत। सही उत्तर है विकल्प बी, 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों की सफलता, ऑपरेशन शक्ति। बिल्कुल। इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक परमाणु सक्षम राष्ट्र बना था, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। हाँ। और एक और खास बात, इसी दिन स्वदेशी विमान हंसा 3 की भी सफल उड़ान हुई थी। तो ये दिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत ही गर्व का दिन था वो। तो अब समाज और जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, खेलो भारत मिशन के संबंध में केंद्रीय खेल मंत्री ने किन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया? विकल्प ए, केवल नए स्टेडियमों का निर्माण। विकल्प बी, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और 10 साल का रोड मैप। विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। या विकल्प डी, खेलों का निजीकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और 10 साल का रोड मैप। 10 साल का लंबा प्लान। हाँ, इसमें ना राज्य सरकारों और खेल संघों के बीच बेहतर समन्वय पर बहुत जोर दिया गया है। राइट। और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि ये जो रोड मैप है वो हर खेल के मैदान तक पहुंच सके। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जमीनी सुरक्षा की। प्रश्न संख्या 6, अंडमान और निकोबार कमान यानी ANC के हालिया अवैध शिकार विरोधी अभियान का क्या परिणाम रहा? विकल्प ए,
कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। विकल्प बी, केवल नावें जब्त की गईं। विकल्प सी, ICJS राजवीर द्वारा लैंडफॉल द्वीप के पास 9 शिकारियों की गिरफ्तारी। या विकल्प डी, शिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ICJS राजवीर द्वारा लैंडफॉल द्वीप के पास 9 शिकारियों की गिरफ्तारी। अच्छा, 9 शिकारी पकड़े गए। जी हाँ, ANC ने यह अभियान 24 अप्रैल की रात को चलाया था। ये गिरफ्तार शिकारी दरअसल आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों के साथ अवैध रूप से हमारे समुद्री संसाधनों का दोहन कर रहे थे। ब्लू इकोनॉमी के नजरिए से इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। चलिए अब कृषि सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, PM किसान योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ जारी रखने के लिए क्या अनिवार्य है? विकल्प ए, भूमि का विवरण दर्ज करना। विकल्प बी, बैंक खाते को आधार से जोड़ना। विकल्प सी, बायोमेट्रिक EKYC। या विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों चीजें करनी होंगी। बिल्कुल। कृषि विभाग इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 अप्रैल तक एक बड़ा संतृप्ति अभियान, जिसे हम सैचुरेशन ड्राइव कहते हैं, वो चला रहा है। ओहो। हाँ, और ये जो EKYC प्रक्रिया है ना, इससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाभार्थियों की पहचान आसानी से सत्यापित की जाती है। बहुत बढ़िया। तो अब रक्षा नवाचार का एक सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, DRDO द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विकल्प ए, 30 मिलीमीटर क्रूलेस बुर्ज। विकल्प बी, उभयचर यानी एम्फीबियन क्षमता। विकल्प सी, स्टैनाक स्तर 4 और 5 की सुरक्षा। या विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अरे वाह, सारी खूबियां हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से स्वदेशी प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों तरह के हैं, और ये उच्च गति और स्वचालित ट्रांसमिशन से लैस है। और ये स्टैनाक स्तर क्या होता है? देखिए, जो स्टैनाक स्तर है ना, वो दरअसल सैन्य उपकरणों की सुरक्षा क्षमता को मापने का एक मानकीकृत अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होता है। अच्छा, ये बात है। चलिए, अब सामाजिक डेटा पर एक और जरूरी सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में कौन सी नई महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जाएगी? विकल्प ए, केवल आय का विवरण। विकल्प बी, पहली बार व्यापक रूप से जातिगत गणना। विकल्प सी, विदेश यात्रा का इतिहास। या फिर विकल्प डी, वाहनों का पंजीकरण विवरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पहली बार व्यापक रूप से जातिगत गणना। पहली बार? जी हाँ, यह चरण फरवरी 2027 में होगा। राइट। और इसके अलावा ना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवास और प्रजनन क्षमता से संबंधित विस्तृत जानकारी भी जुटाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण डेटा मिलने वाला है। चलिए, अब पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन से जुड़ा हमारा आखिरी सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, दक्षिण अंडमान क्षेत्र में वर्तमान जल संकट का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए, अत्यधिक औद्योगिकरण। विकल्प बी, अपर्याप्त उत्तर पूर्वी मानसून। विकल्प सी, बांध का टूट जाना। या विकल्प डी, पाइपलाइनों की चोरी। हाँ, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अपर्याप्त उत्तर पूर्वी मानसून। मतलब बारिश कम हुई है। हाँ, इसी वजह से प्रशासन ने उन कुआं मालिकों से सहयोग मांगा है जिनके पास अतिरिक्त पानी है। अच्छा कदम है। बिल्कुल, ताकि जल संसाधन विभाग टैंकरों के माध्यम से उन इलाकों में पानी पहुंचा सके जहां कमी है। तो इसी के साथ हमारा ये पुनरीक्षण समाप्त होता है। आप सभी अपनी सफलता के लिए बस इसी तरह लगातार अभ्यास करते रहें। उम्मीद है ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।